Hello students, in our last class we have completed 3 questions of exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। वो कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके ये बताना है, जो रेशोज़ हैं वो निकाल के ये बताना है कि सल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट आता है तो फिर हमें उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। x plus y is equals to 5. Second is 2x plus 2y is equals to 10. सबसे पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, a1 1, b1 1, c1 माइनस 5, a2 2, b2 2, c2 माइनस 10। आई होप कि आप लोगों को ये वैल्यूज़ निकालनी आ गई होंगी। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है और सिंगल जो कांस्टेंट है वो c1 होता है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और सिंगल जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 निकालिए। अब a1 अपॉन a2 आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 आया 1/2, c1 अपॉन c2 आया -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो सोल्यूशन कैसा आ गया? कंसिस्टेंट। सबसे लास्ट वाला केस है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंट आ गया है तो अब इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, y की वैल्यू निकाल दो 5, ये x यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। सिर्फ 2 ही सोल्यूशंस में आप लोगों को निकालने को बोलूँगी। x की वैल्यू रखो 0, y कितना आ गया 5। अब y को रखो 0, x कितना आ गया 5। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। देखो पहले वाली इक्वेशन जैसी ही बन गई, तो इसके भी पॉइंट्स यही ले लेते हैं 5 0। अब ग्राफ पे इसको प्लॉट कर दो, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक पॉइंट ये आएगा 0 5, एक पॉइंट ये आएगा 5 0। ये हमारी ग्राफिकल इक्वेशन दोनों के लिए यही आ गई। x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 10। दोनों की ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 16। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, a1 1, b1 माइनस 1, c1 माइनस 8, a2 3, b2 माइनस 3, c2 माइनस 16। रेशोज़ निकालो।
A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल्स टू -1/-3, ये भी 1/3 आ गया, और C1/C2 इज इक्वल्स टू -8/-16, ये आ गया 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो क्या आया हमारे पास सोल्यूशन, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कैसा सोल्यूशन आया, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट आया है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह 2 पार्ट इसके और हैं जो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, नहीं होंगे तो अपनी क्वेरी पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, पढ़िए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. अब डायमेंशन में देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। अब रेक्टेंगुलर जो हमारा गार्डन होगा उसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, ठीक है। लेंथ को हम मान लेते हैं x और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं y, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। मीटर हमें पता है क्योंकि उसने 36 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ब्रेड्थ बी y मीटर, ठीक है। अब अपनी इक्वेशन बनाते हैं। वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × x + y, ये हमारा पेरीमीटर होता है, इसका हाफ, ठीक है। देखो उसके बाद उसने कॉमा लगा दिया है ना। इस बीच वाली टर्म को हम बाद में देखेंगे, पहले कॉमा के बाद वाली टर्म को देखते हैं। वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। बीच वाली टर्म को बेटा हम बाद में सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बीच में इसको डाला गया है। वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। अब हाफ किया किसका, पेरीमीटर का, और वो कितना है 36। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या इक्वेशन आ गई, x + y इज इक्वल्स टू 36। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब बीच वाली इक्वेशन को देखते हैं। देखो हुज लेंथ इज 4 more than its width, जो उसकी विड्थ है यानी कि उसकी ब्रेड्थ है, उस जो लेंथ है उससे 4 ज़्यादा है। अब लेंथ कितनी है, x है, और विड्थ यानी कि ब्रेड्थ कितनी है, y है, तो y से 4 ज़्यादा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है डायमेंशंस निकालो। अब क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं इसीलिए हम ग्राफिकल मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो x की जगह पे हम रखते हैं सपोज 20 रखा तो 20 उस साइड पे जाएगा, है ना। तो 36 में से 20 माइनस होगा तो कितना आएगा, 16, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे रखती हूँ सपोज 24। देखो मैं इतने बड़े बड़े टर्म्स क्यों ले रही हूँ और ऐसे ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, तो 4 के ही मल्टीपल्स ले लो कोई भी, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे 24 रखा, 24 उधर गया तो y कितना आ गया, 12। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा भी लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसमें y की जगह पे रखो, y की जगह पे सपोज़ हमने रखा 8, तो x कितना आ गया, 12। y की जगह पे रखा हमने सपोज 12, तो x कितना आ गया, 16, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो।
4 के डिस्टेंस ही लेना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. इधर भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. पहला पॉइंट देखो, 20, 16, 20 कहाँ तक जाएगा, 16 तक, ये वाला पॉइंट आ गया। अगला है 24 एंड 12, ये वाला पॉइंट आ गया। इनको मिलाओ, दोनों तरफ आगे बढ़ा दो, लाइन को दोनों को ये कट करेंगी कहीं आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट है 12 एंड 8, 12 पे जाओ 8 तक, ये आ गया। नेक्स्ट है 16, ये 16 एंड 12, ये पॉइंट आ गया, है ना। इसको मिलाओ, और आगे बढ़ा दो दोनों तरफ, ये यहाँ मीट कर रहे हैं। और ये वाला पॉइंट क्या है, 20 एंड 16, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ लेंथ देखो कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू x लिया था हमने ऊपर, लेंथ आ जाएगी 20 और ब्रेड्थ आ जाएगी 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। पढ़िए क्वेश्चन को। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। फर्स्ट में उसने बोला है कैसी लाइंस आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए, यानी कि हमें जो दूसरी इक्वेशन लेनी है वो ऐसी लेनी है कि अगर हम उसका कोफिशिएंट्स का रेशोज़ निकालें, इंटरसेक्टिंग में देखो क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सिर्फ यही सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2 और B1 की वैल्यू है 3। अब जो हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, सपोज़ मैंने यहाँ 4x लिख दिया, तो 2/4 क्या रेशो बन गया, 1/2। यहाँ अब y लिखा इज इक्वल्स टू 0 लिखा। अब यहाँ हमें ऐसी टर्म नहीं लिखनी है कि 1/2 बन जाए। अब 1/2 यहाँ कब बनेगा, जब यहाँ 6 आएगा, है ना। लेकिन 6 के अलावा कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 8 लिख दो, प्लस का लिख दो या माइनस का लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और c की वैल्यू फिर यहाँ पे भी 1/2 नहीं आनी चाहिए। 1/2 जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया 18, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 9, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी, एक सिंगल इक्वेशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया x, अब 2 और 1, तो 2/1 हो गया। तो यहाँ सपोज़ मैंने लिख दिया y, तो यहाँ 3, यहाँ 1, तो 3/1 हो गया। यहाँ कुछ भी लिख दो, या सपोज़ मैंने लिख दिया 17 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड पार्ट में हमें लिखनी है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन थी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इक्वेशन थी। यानी कि इसके साथ जो रेशो आएगी, जैसे सपोज़ मैंने ले लिया 6x, तो 2/6 कितना आ गया, 1/3। तो अगला भी 1/3 आना चाहिए। अब 1/3 कब आएगा, जब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 9 माइनस, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो माइनस प्लस कुछ भी लिख दो, 8/, सपोज मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो ये लाइंस पैरेलल आएंगी। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट में क्या था, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों इक्वल आने चाहिए। चलो 5 के साथ रेशो निकालते हैं। 2 5 ज़ा कितना आएगा 10x, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं 2 से निकालूँ, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, ये भी आंसर हो सकता है। सपोज़ मैं 3 से निकालूँ, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 24। साइन भी वही रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, मैंने 3 आप लोगों को बना के दिखा दी हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले तो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद फिर उसने बोला है कि x एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल को आप लोगों ने उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्राइंगल को शेड करना है। चलिए अब पहले वाली का टेबल बनाते हैं। x y, सपोज y को 0 रखा, ये ख़त्म हो गया, और ये x यहाँ प्लस, ये 1 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा -1। ठीक है, सपोज़ x को 0 रखा, अब ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, ये उस तरफ गया, -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1। ये 2 पॉइंट आ गए। अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा -3x प्लस 12, ये 3x को उधर ले गए, 12 को भी उस तरफ ले गए, y इज़ इक्वल्स टू -3x प्लस 12 अपॉन में 2। सपोज x की जगह 0 रखा, तो ये टर्म तो 0 हो गई, 12/6 कितना आ गया 6। सपोज़ x की जगह पे हमने 1 रखा, ठीक है, 1 रखा, तो 3 1 ज़ा 3, 12 में से 3 गया 9, माइनस 9/2 यानी कि 4.5। चलिए अब मैं थोड़ा सा रफ़ ग्राफ बना रही हूँ, लेकिन आप लोग जब ग्राफ पे बनाओगे तो ये आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एक पॉइंट है माइनस में और ले लेते हैं, -1 -2 -1 0, ये वाला पॉइंट है हमारा -1 0। दूसरा पॉइंट है सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, हम यहाँ अगर x को 0 करेंगे तो y 1 आएगा, तो ये दूसरा पॉइंट होगा 0 1, यानी ये वाला पॉइंट, इसको मिला दो, आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये यहाँ उल्टा लिख दिया था। अब दूसरा पॉइंट है x 0 y 6, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, और दूसरा है 1 and 4.5, 1 and 4.5।
5। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ और आगे बढ़ाना है। अब देखो एक पॉइंट जो हम लेंगे ना वो y0 वाला ले लेते हैं, y को 0 वाला, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि वो x एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है। देखो यहाँ y जब हम 0 लेंगे तो y0 लिया तो 3x इज इक्वल्स टू 12 आ गया और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो 0 4 एक और दूसरा पॉइंट है 4 0। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से पास करेगी, तो ये आ गया 4 0, ये आ गया -1 0, और ये एक पॉइंट आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना आएगा। ठीक है, ये ग्राफ पे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या आएगा। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ कि ये ए पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। अब एक्स एक्सिस के साथ हमारा पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। देखो ये रहा, कोई बच्चे इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेगा, कई बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ट्राइंगल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाना है, इसको शेड करना है। ठीक है, आप लोग इसे पूरा शेड करेंगे और इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इस तरीके से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। बी सी के मैंने आपको बता दिए हैं 1 0 और 4 0। ए के आप लोग फाइंड आउट करके और लिखेंगे, ग्राफ से देखेंगे कि क्या आए हैं और वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लास में यू कैन आस्क योर क्वेरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, जो हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे। और कुछ थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रही हूँ। पेज नंबर 47 पर एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है और पेज नंबर 45 पर एग्ज़ाम्पल नंबर 5 एंड एग्ज़ाम्पल नंबर 6 हैं। बेटा आप इनके भी ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे और बताएंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 5 एंड 6 अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप पूछेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।